सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की अमृतम पुस्तक के पंचम पाठ यानी कि 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है प्रथम पुरुषः। जो आपके संस्कृत में पुरुष होते हैं वह 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जो आपका प्रथम पुरुष होता है वह थर्ड पर्सन के लिए होता है। जो आपका मध्यम पुरुष है वह सामने वाला व्यक्ति। जो आपका उत्तम पुरुष है वह आपका स्वयं आप यानी कि बात कहने वाला व्यक्ति। और जिसके बारे में बात की जा रही है वह आपका प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन होता है। स्त्रीलिंग प्रयोगः, 3 लिंगों में इसका प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष को आप समझ लीजिए। जो आपका प्रथम पुरुष होता है वह स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए और नपुंसकलिंग के लिए तीनों ही लिंग में इसका प्रयोग होता है। इस वाले पाठ में इन्होंने तीनों ही लिंग का प्रयोग करके दिखाया है। यहाँ पर इस वाले भाग में जो चित्र दिखाई दे रहा है उस चित्र को ध्यान में रखते हुए इन्होंने वाक्य बनाए हैं। यह सभी वाक्य आपके पुल्लिंग के वाक्य है। एषः वृक्षः अस्ति, एषः माने यह, वृक्षः वृक्ष, अस्ति माने है, यह वृक्ष है। वृक्ष की हिंदी होती है पेड़। एषः विशालः वृक्षः अस्ति, एषः माने यह, विशालः विशाल या बड़ा, वृक्षः पेड़, अस्ति माने है, यह बड़ा पेड़ है। वृक्षः फलति फलानि च यच्छति, वृक्षः पेड़, फलति फलता है, फलानि च माने और, फलानि फल, यच्छति देता है। पेड़ फलता है और फल देता है। सः परोपकारी भवति छायां च करोति, सः माने वह, परोपकारी ही, परोपकारी भवति होता है, छायां च माने और। जो यह आपका संस्कृत में चा होता है यह आपके पद के बाद में लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो इसका भाव है और वह आपके पद से पहले प्रयोग होता है। और छाया को रोति करता है, वह परोपकारी होता है और छाया को करता है। वृक्षः पर्यावरणम अपि रक्षति, वृक्षः पेड़, पर्यावरणम पर्यावरण को, अपि माने भी, रक्षति सुरक्षित करता है या उसकी रक्षा करता है। पेड़ पर्यावरण भी सुरक्षित करता है। एषः अस्माकं मित्रं भवति, एषः माने यह, अस्माकं हमारा, मित्रम मित्र, भवति होता है, यह हमारा मित्र होता है। इस वाले भाग में आपका इन्होंने प्रथम पुरुष के एक वचन वाले पदों का प्रयोग किया है। यहाँ पर जो आपका कर्ता सर्वनाम के रूप में इन्होंने प्रयोग किया है और क्रिया भी सभी आपकी एक वचन की ही है। यह सभी वाक्य आपके पुल्लिंग के हैं। जो आप चित्र में देख रहे हैं कि एक पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, उस पर फल भी लगे हुए हैं, तो यह सभी जो आपके वाक्य हैं यह पुल्लिंग के वाक्य हैं कि यह पेड़ है, यह बड़ा पेड़ है, पेड़ फलता है और फल देता है, वह परोपकारी होता है और छाया करता है, पेड़ पर्यावरण की रक्षा भी करता है, यह हमारा मित्र होता है। इस वाले भाग में प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो ये वाक्य हैं यह सभी आपके स्त्रीलिंग के वाक्य हैं। एषा पाठशाला अस्ति, ऐसा माने यह है, पाठशाला विद्यालय, अस्ति माने है, यह विद्यालय है। एषा पाठशाला मनोहरा अस्ति, ऐसा माने यह है, पाठशाला विद्यालय, मनोहरा मनोहारी, अस्ति माने है, यह पाठशाला मनोहारी है। अत्र शिक्षकाः शिक्षिकाः च पाठयन्ति, अत्र माने यहाँ, शिक्षकाः बहुत सारे शिक्षक, च माने और, शिक्षिकाः बहुत सारी शिक्षिकाएं, पाठयन्ति पढ़ाती हैं। अत्र छात्राः पठन्ति लिखन्ति क्रीडन्ति च, अत्र माने यहाँ, छात्राः सभी छात्राएं, पठन्ति पढ़ती हैं, लिखन्ति लिखती हैं, क्रीडन्ति खेलती हैं, च माने और। यहाँ सभी छात्राएं पढ़ती हैं, लिखती हैं और खेलती हैं। एषा अस्माकं पाठशाला अस्ति, ऐसा माने यह, अस्माकं हमारी, पाठशाला विद्यालय, अस्ति माने है, यह हमारा विद्यालय है। इसमें जो सभी वाक्य आए हैं यह सभी वाक्य आपके स्त्रीलिंग के प्रथम पुरुष के वाक्य हैं।
यहाँ पर आपको चित्र में जो दिखाई दे रहा है यह इसी के अनुसार बनाए हुए वाक्य हैं। यह स्कूल है, यह स्कूल मनोहारी है, यहाँ शिक्षक और शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं, यहाँ सभी छात्राएं पढ़ती हैं, लिखती हैं और खेलती हैं, यह हमारा स्कूल है। अपने पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाले वाक्य समझने के बाद आप नपुंसक लिंग के वाक्य भी समझ लीजिए। इस वाले भाग में जो आपके वाक्य बने हुए हैं वह सभी आपके प्रथम पुरुष के नपुंसकलिंग के वाक्य हैं। इस चित्र के अनुसार ही ये आपके वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। एतत् उपवनम अस्ति, एतत् माने यह है, उपवनम बागीचा, अस्ति माने है, यह बगीचा है। उपवनम अतीव सुंदरम अस्ति, उपवनम, उपवनम का अर्थ है बगीचा, अतीव बहुत ही, सुंदरम सुंदर, अस्ति माने है, बगीचा बहुत ही सुंदर है। अत्र वृक्षाः पादपाः लताः च सन्ति, अत्र माने यहाँ, वृक्षाः बहुत सारे पेड़, पादपाः बहुत सारे पौधे, लताः बहुत सारी लताएं, च माने और, सन्ति हैं, यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और लताएं हैं। अत्र बालाः बालिकाः च क्रीडन्ति, अत्र माने यहाँ, बालाः बहुत सारे बालक, बालिकाः बहुत सारी बालिकाएं, च माने और, क्रीडन्ति खेलती हैं, यहाँ बहुत सारे बालक और बालिकाएं खेलते हैं। अत्र सस्काः अपि अस्ति, अत्र माने यहाँ, सस्काः, सस्काः का अर्थ है खरगोश, अपि माने भी, अस्ति माने है, यहाँ खरगोश भी है। इस वाले भाग में जो आपके वाक्यों में प्रयोग किया गया है वह आपके नपुंसकलिंग के पदों को प्रयोग किया गया है। बीच बीच में आपके पुल्लिंग के और आपका स्त्रीलिंग का भी पद इन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन जो ये आपका भाग है वह मुख्य रूप से नपुंसकलिंग का ही भाग है। यह बगीचा है, बगीचा बहुत ही सुंदर है, यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और लताएं हैं, यहाँ बालक और बालिकाएं खेलते हैं, यहाँ खरगोश भी है। अब तक आपने जो अपने वाक्य पढ़े हैं वह सभी आपके एक वचन के वाक्य थे। यहाँ पर आपके बहुवचन के वाक्यों का इन्होंने प्रयोग किया है, द्विवचन का इन्होंने प्रयोग यहाँ पर नहीं दिखाया है, वह आपको हो सकता है आगे वाले भाग में सिखाएं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि प्रथम पुरुष के जो एक वचन के वाक्य हैं वह आपने अब तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के सीखे हैं। अब आप अपने प्रथम पुरुष में ही बहुवचन के वाक्यों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के वाक्य देखेंगे। एते खगाः सन्ति, एते माने यह सब, खगाः पक्षी, सन्ति माने है, यह सभी पक्षी हैं। एते खगाः कपोताः सन्ति, एते माने यह सभी, खगाः पक्षी, कपोताः कबूतर, सन्ति माने है, यह सभी पक्षी कबूतर हैं। ते अन्नानि खादन्ति कुंजन्ति च, ते माने वह सभी, अन्नानि अन्न, खादन्ति खा रहे हैं, कुंजन्ति बोल रहे हैं, च माने और, वह सभी अन्न खा रहे हैं और बोल रहे हैं। ते आकाशे अपि उत्पतन्ति, ते माने वह सभी, आकाशे आकाश में, अपि माने भी, उत्पतन्ति उड़ते हैं, वह सभी आकाश में भी उड़ते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे कि जो कबूतर आपको दिखाई दे रहे हैं वह संख्या में 4 हैं। तो आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि कम से कम 3 संख्या आपकी बहुवचन में होनी चाहिए, उससे अधिक आपकी कितनी भी संख्या हो वह सभी आपकी बहुवचन की ही होंगी। यहाँ पर खगाः, एते और सन्ति तीनों ही पद आपके बहुवचन के पद हैं। एते जो है यह आपका सर्वनाम का पद है, ते भी आपका सर्वनाम का पद है। एते का अर्थ है यह सब, ते का अर्थ है वह सब, यह सब पक्षी हैं, यह सभी पक्षी कबूतर हैं, वे सभी अन्न खा रहे हैं और कुंजन यानी कि बोल रहे हैं, वह सभी आकाश में भी उड़ते हैं। इस वाले भाग में प्रथम पुरुष बहुवचन में स्त्रीलिंग के पदों का उन्होंने प्रयोग किया है। एताः छात्राः सन्ति, एताः माने यह सभी, छात्राः छात्राएं, सन्ति माने है, यह सभी छात्राएं हैं। या पठति सा मुग्धा अस्ति,
या माने जो पठती पढ़ रही है, सा माने वह, मुग्धा मुग्धा अस्ति माने है। जो पढ़ रही है वह मुग्धा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक छात्रा पढ़ रही है वह मुग्धा है। ये वदतः ते काम्या रम्या च स्तः। ये माने जो वदतः बोल रही है, ते माने वह दोनों, काम्या रम्या च, काम्या और रम्या स्तः माने है। जो बोल रही है वह दोनों काम्या और रम्या है। ताः पाठशालां गच्छन्ति पुस्तकानि च पठन्ति। ताः, ताः का अर्थ है वह सभी, पाठशालां स्कूल में, गच्छन्ति जाती हैं, पुस्तकानि च माने और, पुस्तकानि किताबें, पठन्ति पढ़ती हैं। वह सभी स्कूल में जाती हैं और किताबें पढ़ती हैं। ताः तत्र क्रीडन्ति अपि। ताः माने वह सभी, तत्र माने वहाँ, क्रीडन्ति खेलती हैं, अपि माने भी, वह सभी वहाँ खेलती भी हैं। यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसके अनुसार इन्होंने वाक्य बनाए हैं। वाक्य आपके सभी प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग के बहुवचन के वाक्य हैं। यह सभी छात्राएं हैं। जो पढ़ रही है वह मुग्धा है। जो दोनों बोल रही है वह दोनों काम्या और रम्या है। वह सभी स्कूल में जाती हैं और पुस्तकें पढ़ती हैं। वह वहाँ पर खेलती भी हैं। इस वाले भाग में आपके नपुंसक लिंग में बहुवचन के पदों का प्रयोग हुआ है। यह भी आपका प्रथम पुरुष का ही भाग है। कहने का अर्थ है कि प्रथम पुरुष में जो आपके बहुवचन में नपुंसक लिंग वाले पद प्रयोग होते हैं वह आपके इस वाले भाग में बताए गए हैं। इस चित्र को ध्यान में रखते हुए यह वाक्य बनाए गए हैं। एतानि मंदिराणि सन्ति। एतानि माने यह सभी, मंदिराणि मंदिर, सन्ति माने है, यह सभी मंदिर है। जनाः अत्र आगच्छन्ति ईशं च पूजयन्ति। जनाः माने बहुत सारे व्यक्ति, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति आते हैं, ईशम ईश्वर को, च माने और, पूजयन्ति पूजा करते हैं या पूजते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और ईश्वर की पूजा करते हैं। केचन अत्र पुष्पाणि अपि अर्पयन्ति। केचन माने कुछ, अत्र माने यहाँ, पुष्पाणि फूलों को, अपि माने भी, अर्पयन्ति अर्पण करते हैं या चढ़ाते हैं। कुछ यहाँ पर फूलों को भी चढ़ाते हैं। यहाँ पर जो सर्वनाम में पद प्रयोग हुआ है वह आपका नपुंसक लिंग के बहुवचन का पद है एतानि। मंदिरम जो आपका नपुंसक लिंग वाला पद होता है उसका बहुवचन है मंदिराणि। संति जो आपकी क्रिया है यह आपका सभी में एक समान ही होती है, क्योंकि जो आपके कर्ता वाले पद होते हैं उनमें ही आपका लिंग के अनुसार भिन्नताएं होती हैं। क्रिया में कभी भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग के अनुसार विभिन्नताएं नहीं होती है, वह सभी में समान प्रयोग होती है। आप यहाँ पर देखेंगे जो संति है वह महिलाओं के लिए यानी कि स्त्रीलिंग में, और यह संति आपका नपुंसक लिंग में प्रयोग हुआ है। इससे पहले वाक्य में जो आपने देखा था कि एते खगाः सन्ति, वहां पर भी जो संति था वह भी आपका पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ था। इसी से आप समझ सकते हैं कि क्रियाओं में यानी कि धातु रूप आपके तीनों ही लिंगों में एक समान ही होते हैं। यह सभी मंदिर हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, कुछ यहाँ पर फूल भी चढ़ाते हैं। इस प्रकार आप अपने प्रथम पुरुष को समझ चुके होंगे, क्योंकि इस वाले पाठ में आपके तीनों ही लिंगों में प्रथम पुरुष का प्रयोग करके इन्होंने दिखाया है। द्विवचन का इन्होंने प्रयोग नहीं किया है, वह मैं आपको अलग से समझा दूंगी, या आगे के पाठों में हो सकता है कि आपका द्विवचन का प्रयोग आपको सिखाया जाए। मिलते हैं इस पाठ के बुक वर्क के साथ अगले वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।